हाँ, नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज एक ये जेवेस्टर की एलईडी मॉनिटर है 19 इंची का। तो ये रिपेयर होने आया है, एक कस्टमर लेके आया है। इसमें जो दिक्कत है वो आपको दिखाएंगे और उसको सॉर्ट आउट करेंगे कि कैसे सॉर्ट आउट होगी ये। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, तो उनको इसका फ़ायदा मिल सके वीडियो का। और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि कोई भी आपके सामने कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे से डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं इस एलईडी की। तो देखिए, आपको मैं सप्लाई दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ जेवेस्टर की है, जैसे मार्केट में अधिकतर ये मॉडल चलते हैं जेवेस्टर वगैरह के, ठीक है। अब देखिए यहाँ सप्लाई इधर मैं देता हूँ और इधर स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको सप्लाई। देखिए स्क्रीन पे, देखिए फ्लिकर कर रही है, फ्लिकर टाइप से। देखिए इधर दिखाना पड़ेगा भाई, एक मिनट। देखिए देखो थोड़ा पता चल रहा है तो आपको, थोड़ा हल्की सी लाइट आती है, फिर बंद हो जाती है, ठीक है। शायद आप क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। देखिए दिखाओ क्योंकि लाइट ज़्यादा ना है यहाँ पे, तो नहीं दिख पा रही, ठीक है। तो थोड़ा हल्का फ्लिकर हो रहा है इसमें। अब खोल के देखते हैं इसको कि इसमें क्या दिक्कत है, और फिर आपके साथ शेयर करते हैं फॉल्ट क्या है। तो मैं इसको खोल लेता हूँ। एलईडी ओपन कर लिए, तो अब देखते हैं। देखिए ये जो मेन इसका लॉजिक कार्ड है वो है, और ये इसकी पावर सप्लाई है। तो मोस्टली क्या होता है कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आती है वो जो पावर सप्लाई है उससे रिलेटेड ही होती है। तो जैसे कि नॉर्मली कैपेसिटर वगैरह होते हैं जो आउटपुट में लगे होते हैं शॉर्ट की डायोड के पास, वो फूल जाते हैं, या इस तरीके की कई बार प्रॉब्लम आती है। क्योंकि हमने ये रिपेयर किया है तो हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसे 15-20 साल से रिपेयर कर रहे हैं, तो इस तरीके की प्रॉब्लम ही आती है। तो इसको खोल के देखेंगे, ठीक है। तो ये दिक्कत शायद ये कैपेसिटर वगैरह से मिलेगी, और उसको फिर चेंज करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये पावर सप्लाई हटाई है, क्योंकि मेरे को ये पहले ही लग रहा था कि ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई की है, ठीक है। जैसे कैपेसिटर वगैरह की, जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं पावर सप्लाई ये ओपन कर रहा हूँ। अब देखिए, जैसे ये मेन फ़िल्टर है, कैपेसिटर जैसे फिजिकली देखेंगे तो ये ओके है। देखिए यहाँ ये शॉर्ट की डायोड है। ये कैपेसिटर मोस्टली फुले हुए मिलते हैं। जब इस तरीके की प्रॉब्लम आती है फ्लिकर वगैरह करने की एलईडी, तो आपको 99% यही दिक्कत होती है। जब इस तरीके का फॉल्ट आता है, जैसे बहुत कम फ्लिकर कर रहा था, कई में थोड़ा जैसे इसमें कम कर रहा हूँ, इसमें ज़्यादा भी होता है, जैसे 2-3 सेकंड चलता है फिर बंद हो जाती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो ये कैपेसिटर ये आपको फुले हुए मिलते हैं। तो हमें आइडिया था कि ये पावर सप्लाई से रिलेटेड है, तो मैंने पावर सप्लाई खोला और ये कैपेसिटर है, ये दिख रहे हैं फिजिकली देखते ही। अब इसको हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद में यदि ये रिपेयर नहीं हो पाता है तो फिर आगे देखेंगे, और यदि रिपेयर हो जाएगा तो यही फॉल्ट था। बाकी ये क्लियर सही है, इसी से होता है, होगा ही 100% रिपेयर, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। ये डाल लेते हैं, एक बार चिमटी दिए। ये लॉक है ना पीछे बैक वाले में। हाँ, तो ये देखिए इस तरीके से मैं कैपेसिटर ये हटा लेता हूँ। ये कैपेसिटर है, ये जो वैल्यू है इसकी 680 माइक्रोफैराड और 16 वोल्ट की वैल्यू है इसकी। 680 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट, ठीक है। 680 16 वोल्ट। तो अब मैं इसकी जगह 680 माइक्रोफैराड का देखता हूँ कौन सा अवेलेबल है। इधर अवेलेबल हमारे पास है 25 वोल्ट 680 माइक्रोफैराड है। माइक्रोफैराड ये सेम है, और वोल्टेज ज़्यादा है तो ज़्यादा वोल्टेज का लगा सकते हैं, कम वोल्ट का नहीं लगाना, क्योंकि वो 16 वोल्टेज का इधर ये निकाला मैंने, ये 16 वोल्ट का है। देखिए 16 वोल्ट का है 680 माइक्रोफैराड, और इधर है ये 25 वोल्ट। तो ज़्यादा वोल्ट का लगा सकते हैं, कम वोल्ट का नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैपेसिटर फट जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है कि जो आपको कभी नहीं मिले तो वर्किंग वोल्टेज ज़्यादा हो सकता है, कम वोल्टेज का नहीं होना चाहिए। कम वोल्टेज का होगा तो कैपेसिटर ये गर्म होके फट जाएगा, हीट होके फट जाएगा।
तो ये पेस्ट थोड़ा लगा लेता हूँ मैं, जिससे सोल्डिंग बढ़िया तरीके से हो जाए, क्योंकि ये फैल रही है थोड़ी सोल्डिंग। पेस्ट का यूज़ करना होता है। फिर इसको थोड़ा सोल्डिंग वायर लगा के, देखिए इस तरीके से मैंने ये सोल्डिंग कर दी। एक कैपेसिटर चेंज हो गया, दूसरा कैपेसिटर ये है इधर है, तो इस कैपेसिटर को भी मैं हटाता हूँ। ये हटा दी। सेम वैल्यू का कैपेसिटर है जो निकला है, वो भी सेम ही वैल्यू का 680 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट, 680 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। तो वो सेम दूसरा मेरे पास अवेलेबल है, वो भी है 25 वोल्ट 680 माइक्रोफैराड। तो वोल्टेज ज़्यादा का है, कोई दिक्कत नहीं है। और 680 माइक्रोफैराड ये सेम वैल्यू का मिल गया, ठीक है। तो इधर कैपेसिटर के जो टॉपिक है वो क्लियर करने के लिए आप हमारे चैनल पे जाके दूसरी वीडियो भी देख सकते हैं, जैसे कैपेसिटर वगैरह के हमने बनाए हैं। पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की हमने प्लेलिस्ट एक बना रखी है, वो आप देख के पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आनी ज़रूरी होती है रिपेयरिंग करने के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लियर नहीं होगी तो रिपेयरिंग आप प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तुक्के से कर पाएंगे, जैसे हो सकता है फॉल्ट तो आप डायग्नोज सही कर देंगे कई बार, लेकिन वो टेक्निकली आपको कुछ समझ में नहीं आएगा वो ज़्यादा कि किस तरीके से सही होगा, इसका रीज़न क्यों है कि ये ख़राब होने का या सही होने का, यही क्यों लगा रहे हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स ज़रूर सीखनी है आपको, तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो देखिए। अब मैंने किया ये चेंज कर दिए, चेंज करने के बाद मैं वैसे का वैसा इसको वापस करता हूँ, फिक्स करता हूँ, ठीक है। फिक्स कर देता हूँ मैं इस तरीके से, और ये लगा देता हूँ क्लिप इधर वापस डाल दिए। पीछे पन्नी लगी हुई है कि नीचे शॉर्ट नहीं हो जाए। अब इसको टेम्परेरी एक बार रख के इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, डिस्प्ले ओके हुआ या नहीं हुआ है। तो इसको मैं लगा ही देता हूँ वैसे स्क्रू। थोड़ी सी दिक्कत आ रही, बड़े कैपेसिटर लग गए साइज़ में, ठीक है। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके, बंद हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो छोटे कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। छोटे का मतलब देखो ये टंकी ये बड़ी छोटी है ना, थोड़ी साइज़ बड़ी थी उसकी, तो नीचे टच हो रहा है। वैसे एक बार टेम्परेरी में चेक कर लेता हूँ, इसको लगा के ऑन होना चाहिए। कैपेसिटर तो भी छोटे लगा देंगे, और यदि ये चल जाएंगे तो ये रह जाएंगे इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, इसी को रहने देंगे। यदि नहीं चलेंगे तो फिर हम इसको चेंज कर देंगे। देखिए चेक करते हैं इसको, सप्लाई देते हैं इसमें। यहाँ पे इनपुट एसी वाली केबल लगाता हूँ मैं, आगे देखना है। एक मिनट रुकिए, शायद केबल नहीं लग पा रही है। मिनट इसको पकड़ना है एक हाथ से। देखो ऑन हो गई है, पीछे से प्लग नहीं लग पा रहा था, जेवेस्टर लिखा हुआ आ गया, और देखिए नो सिग्नल आ गया। तो ये ऑन हो गई है एलईडी। प्रॉब्लम क्या थी, कैपेसिटर फुले हुए थे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अच्छा, तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया कि इस तरीके की जब प्रॉब्लम आती है, जब एलईडी के अंदर ये फ्लिकर करती है, जैसे ये क्या है थोड़ी कम कर रही थी, आप शायद ये वीडियो में देख भी नहीं पाए। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा 2-4 सेकंड चल के बंद हो जाती है, या इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। या फिर क्या होता है 5-10 मिनट चलने के बाद में फ्लिकर करती है, इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होते हैं, जो भी पावर सप्लाई के जो कैपेसिटर मैंने चेंज किए हैं, उन कैपेसिटर में दिक्कत होती है। तो आप ऐसे कंडीशन में पावर सप्लाई को छेड़ना, आपको इसी को रिपेयर करना है, लॉजिक कार्ड की नहीं होती है। जब पावर सप्लाई ओके वोल्ट दे देती है यहाँ पे 12 वोल्टेज, तब फिर आपको यहाँ पे देखना होता है। तो क्या प्रॉपर कैपेसिटर ख़राब होने के बाद में ये प्रॉपर लोड नहीं ले पाती है पावर सप्लाई, तो इसलिए हमें क्या होता है कि कैपेसिटर फूल जाते हैं और उसको चेंज करना होता है। मोस्टली यही फॉल्ट होता है उसमें। आप 90% एलईडी या 70-80% में पावर सप्लाई में यही दिक्कत मिलेगी आपको, ठीक है, जब पावर सप्लाई खोल के देखेंगे आपको उस टाइम पे। बाकी यदि आपको मतलब कमेंट्स में ज़रूर बताइए आप जो आपके डाउट्स होते हैं, या क्या समझ में आया इसमें, या किस तरीके की वीडियो बनाने चाहिए, जो आपके प्रॉब्लम है उस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएंगे।
बाकी आपने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो फ्री ऑफ चार्ज है, उसका कोई चार्ज नहीं होगा और आप ग्रुप में जोड़ के इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी डिवाइस में, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपके सामने प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फ़ोटो के साथ, हम आपको बताएंगे कि इसका क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।